सबको जय मसीह की। आइए अब हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को फेरें। आज के संदेश के लिए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15। उसमें हम 14 से 19 तक के आयतों को पढ़ेंगे। पूरा भाग 14 से 33 है, लेकिन हम 14 से 19 तक के आयतों को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15, 14 से लेकर 19, पेज नंबर 224। प्रभु का वचन यूं कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। इन वचनों के माध्यम से प्रभु हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इस पत्री के अंतिम भाग में आ चुके हैं। आज इन आयतों को हमने पढ़ा। इन आयतों से समापन का भाग इस पत्री का शुरू हो गया। मुख्य रूप से अब तक हमने इस पत्री में 2 भाग देखे। पहले 11 अध्यायों में उपदेशात्मक बातों की चर्चा की गई। 12वें अध्याय से 15 के 13 तक प्रायोगिक निर्देशों को दिया गया। मसीही जीवन किस प्रकार से जीना है, उस विषय में पौलुस ने हमें बताया। विशेषकर समूह के रूप में, कलीसिया के रूप में हम किस प्रकार से जीवन जिए, किस प्रकार से हम अपने मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें इत्यादि। अब 15 के 14 से लेकर अंत तक, 16 के अंत तक इस पत्री के समापन के भाग को हम देखते हैं। पौलुस को जो कहना था, सिखाना था, पौलुस सिखा चुके हैं। अब पौलुस समापन की ओर पहुंच चुके हैं, निष्कर्ष की ओर पहुंच चुके हैं। और इस समापन के भाग में पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस अपने पाठकों को अपने विषय में बता रहे हैं। पौलुस इस समापन के भाग में अपने पाठकों का ध्यान अपनी सेवकाई के जीवन का विवरण देकर अपनी सेवकाई की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। स्मरण कीजिए, हमने सीखा पौलुस इस पत्री को लिखते समय अब तक रोम गए नहीं हैं। रोम की कलीसिया में वो अब तक गए नहीं हैं। यह सही है, रोम की कलीसिया में कई लोग पौलुस को जानते थे, क्योंकि वो दूसरे शहरों से रोम में पहुंचे तो पौलुस से जान पहचान पहले से उनकी थी। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से कलीसिया पौलुस को नहीं जानती थी। तो इन आयतों में पौलुस अपने पाठकों के लिए अपने सेवकाई से संबंधित बातों को बता रहे हैं। अपने सेवकाई से जुड़े अतीत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा 14 से लेकर 33 तक के आयतों में पौलुस कर रहे हैं। तो ये भाग अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि पौलुस जो प्रभु का इतना बड़ा दास था, उसके सेवकाई के विषय में उसकी सोच किस प्रकार की थी, उसकी मानसिकता किस प्रकार की थी, हम इस भाग को सीखने पर जान सकते हैं। तो पौलुस को समझने के लिए, पौलुस की सेवकाई को समझने के लिए इस भाग का अध्ययन बहुत उपयोगी है। मैं इन आयतों में से 14 से लेकर 33 इस पूरे भाग में से, जहां वो अपनी सेवकाई की चर्चा कर रहे हैं, पौलुस के सेवा कार्य से संबंधित 5 बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज 14 से 19 तक के आयतों में से उनमें से 2 बातों को हम देखेंगे, पौलुस और पौलुस की सेवकाई के संबंधित बातें।
सबसे पहली बात पौलुस के सेवकाई के संबंध में जो हम सीख सकते हैं वो है सेवकाई के अंतर्गत पौलुस का बर्ताव। सेवकाई के अंतर्गत पौलुस का बर्ताव 14 और 15 पद में हमें मालूम है पौलुस प्रभु का कितना बड़ा दास था। पौलुस का इस्तेमाल प्रभु ने न जाने कितनी कलीसियाओं के स्थापना के लिए किया। रोम तक पौलुस के द्वारा प्रभु ने सुसमाचार ले जाने का कार्य किया और पौलुस का इस्तेमाल ईश्वर ने अपने वचन के लेखन में इस प्रकार से किया जिस प्रकार से अन्य किसी का नहीं किया था। नए नियम में सबसे अधिक पुस्तकें किसने लिखी हैं? पौलुस ने लिखी। पौलुस के विशिष्टता के बारे में किस प्रकार से प्रभु ने पौलुस का इस्तेमाल किया है, अगर हम सूची बनाए तो एक बहुत लंबी सूची बनेगी। तो पौलुस अपने आप में एक बहुत महान ईश्वर का दास है, परंतु इतनी महानता में रहने के बावजूद, प्रभु के लिए इतना उपयोगी बनने के बावजूद, हम देखते हैं लोगों के साथ व्यवहार के संबंध में वो कितना नम्र था, कितना विचारशील था। वह दूसरों की भावना के बारे में ध्यान रखने वाला व्यक्ति था। बहुत बड़ा था, उन्नत श्रेणी का था, लेकिन बहुत ही विचारशील तरीके से वह लोगों से संबंध रखता था, व्यवहार करता था। 14 में देखिए, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। पौलुस यहाँ एक असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में नहीं पाया जाता, पौलुस दूसरों की परवाह करने वाले व्यक्ति के रूप में पाया जाता है। देखिए किस प्रकार से पौलुस 14 में स्नेह के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा हे भाइयों, वो कह रहा है हे मेरे भाइयों। केवल भाइयों नहीं, मेरे भाइयों। वह अपने आप को प्रभु के किसी बड़े दास के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा, जो वास्तव में वह था। हर प्रकार से वो बड़ा दास था, परंतु वह अपने पाठकों में से अपने आप को एक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मैं भी तुम में से एक हूं। तुम कौन हो? मेरे भाई हो। अपने पाठकों के साथ पौलुस एक संबंध स्थापित करते हुए बातों को लिख रहा है। एक संबंध जोड़कर वह बातों को प्रस्तुत कर रहा है। 14 को जब हम और देखते हैं, न केवल पौलुस संबंध जोड़कर अपने पाठकों से बात कर रहा है, देखिए किस प्रकार से अपने पाठकों की वह सराहना कर रहा है। 14वें आयत में 3 बातों का उल्लेख करके अपने पाठकों की सराहना पौलुस कर रहे हैं। स्मरण कीजिए, पौलुस अब तक रोम में गए नहीं है, रोम की कलीसिया में पहुंचे नहीं है, लेकिन पौलुस अपने पाठकों के विषय में जानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी सराहना करते हुए 3 बातों को लिखते हैं। क्या क्या है? पहली बात, रोम की कलीसिया के विश्वासी जन कैसे हैं? भलाई से भरे। भलाई से भरे। यहाँ भलाई के लिए वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो पवित्र आत्मा के फल के अंतर्गत भलाई के रूप में हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के फल से भरे लोग थे, भलाई से भरे लोग थे, या नैतिक भलाई रोम के कलीसिया के विश्वासियों में पाई जाती थी। नैतिक भलाई जो केवल और केवल पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा जीवन में उत्पन्न हो सकती है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के अधीनता में अपने जीवन को सौंपता है, जिस भलाई को उस व्यक्ति के जीवन में पाते हैं, उस भलाई के बारे में, उस नैतिक भलाई के बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं। पौलुस यहाँ रोम के विश्वासियों के उच्च नैतिक चरित्र और धर्ममय जीवन के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। उनका नैतिक जीवन उच्च श्रेणी का था और वह धर्ममय जीवन जीने वाले मसीही जन थे, रोम की कलीसिया के विश्वासी। दूसरी बात जो सराहना के रूप में पौलुस लिखते हैं वो है ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर। ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर थे। उसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास हर प्रकार का ज्ञान मौजूद था जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और अब उन्हें सीखने के लिए और कुछ बचा नहीं है, परंतु जब पौलुस लिखते हैं ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर थे, मतलब जो अनिवार्य जानकारी थी, ज्ञान था
जो ईश्वर के बारे में एक व्यक्ति के पास होना चाहिए प्रभु के साथ चलने के लिए, सही संबंध में चलने के लिए, वो रोम की कलीसिया के लोगों के पास था। जब 15वें आयत को पढ़ते हैं, कितना ज्ञान रोम की कलीसिया के भाई बहनों के पास था, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस 15वें आयत में अपने पत्री के बारे में क्या कह रहे हैं? पौलुस ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए मैंने ये पत्री लिखी है। हाँ, जरूर कुछ नई बातें रोम की कलीसिया ने सीखी होगी, इस पत्री के द्वारा निसंदेह सीखी होगी, लेकिन पौलुस का मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। तुम जानते हो इन बातों को जो मैं इस पत्री में लिख रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है तुम्हें दोबारा याद दिलाऊं, तुम्हारे ध्यान में दोबारा इन बातों को लाऊं। जरा सोचिए, रोमियो की पत्री में प्रभु के उद्धार के कार्यक्रम के विषय में कितनी गूढ़ बातों को बताया गया है, और पौलुस हमें यह अभिप्राय दर्शाते हैं कि ये लोग पहले से उसे जानते थे, इन बातों को जानते थे। और इस बात को समझना चाहिए कि बिना किसी प्रेरितों के सेवकाई को प्राप्त किए ये लोग इन बातों को जानते थे। तो कितने उच्च श्रेणी के विश्वासी थे रोम की कलीसिया के भाई बहन, इसका हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी सराहना की बात जो पौलुस लिखते हैं वो है, और एक दूसरे को चिता सकते हो। 14 के अंत में, 14वें आयत के अंत में, एक दूसरे को चिता सकते हो। रोम की कलीसिया के विश्वासी जन मसीही जीवन के अंतर्गत जो हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना और आत्मिक जीवन में मजबूत बनाना, इस कार्य को उस कलीसिया के भाई बहन एक दूसरे के प्रति निभाने वाले लोग, वहां हर एक विश्वासी एक दूसरे के लिए क्या करता था? आत्मिक प्रोत्साहन और मजबूती का कारण बनता था। इन सराहना के विषयों को जब हम परखते हैं, रोम की कलीसिया के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आत्मिक तौर पे रोम की कलीसिया सचमुच एक बहुत ही स्वस्थ कलीसिया थी। बिना किसी प्रेरितों के सेवकाई को प्राप्त किए भी यह कलीसिया आत्मिक रूप से बहुत अच्छा कर रही थी। जो सराहना के वचन है पौलुस के पास इस कलीसिया के लिए, वो बहुत उच्च श्रेणी के थे। आइए हम भी रोम की कलीसिया के माफिक बनने का एक लक्ष्य रखें। हमारे बारे में भी स्वर्ग यही गवाही दे कि कलीसिया भलाई से भरी है, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है, और कलीसिया के विश्वासी जन एक दूसरे को आत्मिक जीवन के लिए प्रोत्साहित और मजबूत करने का काम करते हैं। हमारे बारे में भी यही गवाही दी जाए। आइए हम रोम की कलीसिया को एक आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखें और इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो हम क्या देख रहे थे? पौलुस किस प्रकार से सेवकाई के अंतर्गत विश्वासियों के साथ व्यवहार करते थे। उन्होंने डांटने का काम भी किया, जैसे हमने इससे पहले के आयतों में पढ़ा। मजबूत विश्वासी और कमजोर विश्वासी किस प्रकार से कलीसिया में संग रहे, वहां पौलुस डांटने का काम कर रहे थे। लेकिन डांटने के साथ साथ सराहना करने का काम भी पौलुस कर रहे हैं। उन्होंने जिस साहस के साथ अपने पाठकों को डांटा, उन्होंने प्रशंसा के शब्दों के साथ उस डांट को संतुलित किया। तो पौलुस का व्यवहार जो सेवकाई के अंतर्गत उन्होंने दूसरों के साथ रखा, वो एक संतुलित व्यवहार था, बैलेंस्ड डीलिंग था। भाइयों और बहनों, एक स्वस्थ रिश्ते के बनाए रखने के लिए हमें सुधार या फटकार को प्रशंसा और प्रोत्साहन के साथ संतुलित करने का सबक सीखना चाहिए। अगर हमें एक स्वस्थ रिश्ता बनाए रखना है, डांट और फटकार के साथ प्रोत्साहन और प्रशंसा का संतुलन बनाए रखना होगा। केवल डांटेंगे तो कोई स्वस्थ संबंध स्थापित नहीं होगा, और केवल प्रशंसा करेंगे, केवल अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तब भी वह एक लाभदायक संबंध के रूप में नहीं बनेगा। फटकार भी चाहिए और प्रशंसा भी चाहिए, दोनों का एक संतुलन चाहिए, और पौलुस के व्यवहार में हम उस संतुलन को देख सकते हैं। साहस के साथ वो फटकार भी लगा रहे हैं और उसके साथ साथ संवेदनशील बनकर उनकी सराहना भी कर रहे हैं। आइए पौलुस के सेवकाई में से रिश्तों के संबंध में यह सीख हम अपने लिए प्राप्त करें। पौलुस की सेवकाई के अंतर्गत व्यवहार में साहस और विचारशीलता का संतुलन था। वह एक तरफा व्यवहार नहीं था, एक संतुलित व्यवहार था। हम भी आइए अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें।
अगली बात सेवकाई के संबंध में, दूसरा पहलू जो पौलुस के सेवकाई के संबंध में हम इन आयतों में देख सकते हैं, वो है 15 से 19 तक के आयतों में पौलुस की बुलाहट। पौलुस अपने सेवकाई के लिए प्राप्त बुलाहट के विषय में हमें 15 से 19 तक के आयतों में बता रहे हैं। पौलुस अपने बुलाहट के संबंध में अलग अलग पहलुओं की चर्चा इन आयतों में कर रहे हैं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, अपने बुलाहट, सेवकाई के लिए बुलाहट के संबंध में जो पौलुस यहाँ रेखांकित करते हैं वो है, पौलुस ने जो सेवकाई के लिए बुलाहट पाई वह ईश्वर के अनुग्रह का एक कार्य, अनुग्रहकारी बुलाहट। पौलुस ने सेवकाई के लिए जो बुलाहट प्राप्त की वह ईश्वर के अनुग्रह के बदौलत हुआ। 15 में तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। क्यों पौलुस सेवकाई में है, क्यों पौलुस को सेवकाई करने की बुलाहट मिली? जैसे हम आगे देखेंगे, अन्य जातियों के बीच सुसमाचार के प्रचारक के रूप में पौलुस को क्यों बुलाया गया? पौलुस क्या क्वालिफाइड थे? उनके पास योग्यता थी, क्षमता थी? नहीं, वो नहीं है कारण। कारण है अनुग्रह। उस अनुग्रह के कारण जो प्रभु ने, ईश्वर ने मुझको दिया। पौलुस यहाँ कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार का क्रेडिट उस कार्य के लिए जो कर रहे हैं वो प्रभु के प्रेरित के रूप में, सेवक के रूप में नहीं ले सकते। मैंने जो पत्री लिखी है, मैं जो सेवकाई कर रहा हूं, उसके लिए मैं किसी प्रकार का क्रेडिट या किसी प्रकार का तारीफ नहीं ले सकता। मैं ये पत्री इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत उच्च श्रेणी की है या मेरे पास जो तार्किक क्षमता है वो बहुत उन्नत श्रेणी की है। नहीं, मैं ये पत्री अपने तार्किक क्षमता के कारण, मेरे बड़ी हुई बुद्धि के कारण नहीं लिख पा रहा। उत्तर है ईश्वर के अनुग्रह के कारण मैं ये लिख रहा हूं। अनुग्रह जो जिसके लायक मैं कभी नहीं था, लेकिन वह अनुग्रह जो प्रभु ने अपने भलाई के कारण मुझ जैसे व्यक्ति को दिया। यहाँ इस 15वें आयत को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है पौलुस को मालूम था इस पत्री को पढ़कर आने वाले वर्षों में लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। बाइबल शास्त्री या मैं और आप रोमियो की पत्री को पढ़कर क्या बोलते हैं? अरे पौलुस इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, देखो कितनी बड़ी पत्री उसने, कितनी गहरी बातों को उसने लिखी है। यही बात अक्सर रोमियो की पत्री के बारे में कहा जाता है। पौलुस यहाँ कह रहे हैं, देखो क्रेडिट मेरा नहीं है, ये अनुग्रह के कारण मैं लिख रहा हूँ, ये ईश्वर का अनुग्रह, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। पौलुस को मालूम था हम सब ये पढ़ने के बाद तारीफ किसकी करेंगे? पौलुस की करेंगे। इसलिए पौलुस ने पहले ही बता दिया, मेरी तारीफ मत कीजिएगा, तारीफ किसकी कीजिए? उस प्रभु की जिसने मुझे अनुग्रह दिया है इस पत्री को लिखने के लिए, जिसने मुझे सक्षम बनाया है इस पत्री को लिखने के लिए। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा न केवल पौलुस ने इस पत्री को लिखा जो अपने आप में अद्भुत है, परंतु जैसे 16 में हम पढ़ते हैं, अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक भी वह बना, उसी अनुग्रह के चलते जो प्रभु से उसे मिला। इसलिए 18वें आयत में पौलुस कहते हैं, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा, वो यीशु मसीह मेरे द्वारा कर रहे हैं। जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा, यीशु मसीह मेरे द्वारा कर रहे हैं। मैं केवल एक माध्यम हूं, काम करने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो पौलुस अपने सेवकाई के बुलाहट के संबंध में सबसे प्रथम ईश्वर के उस अनुग्रह को रेखांकित कर रहे हैं और इस बात को दर्शा रहे हैं कि मेरे जीवन के लिए, मेरे सेवकाई के लिए, मेरे सब कुछ के लिए जो कारण है वो है प्रभु का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है। पौलुस के सेवकाई की बुलाहट और ईश्वर के अनुग्रह के विषय में जो निकटतम संबंध है उसको हम केवल इन आयतों में नहीं पढ़ते, पौलुस के लेखों में हम इस बात को बहुत सामान्य रूप से पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री की शुरुआत ही पौलुस ने किस प्रकार से की? रोमियो 1:5 में पौलुस ने लिखा, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है। पौलुस कैसे प्रेरित बना? उस अनुग्रह के चलते जो पौलुस को प्रभु की ओर से मिला। या और एक स्पष्ट वचन है 1 कुरिन्थी 15:10, वहां पौलुस अपने सेवकाई और अपने सब कुछ के लिए क्या कारण बताते हैं?
पहला कुरिन्थी 15:10, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं जो कुछ भी हूं, मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूं, मैंने अनेक पत्रियां लिखी हैं, मैंने अनेक कलीसियाओं की स्थापना में भूमिका अदा की है, मैंने प्रभु के लिए अनेकों यात्राओं को किया है, अनेकों खतरों को मोल लिया है, अनेक दुख दुविधाओं को सहा है, लेकिन सब के पीछे का कारण क्या है? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। मेरा कोई क्रेडिट नहीं, सब कुछ ईश्वर के अनुग्रह से। हमने इससे पहले पौलुस के विचारशील स्वभाव के बारे में देखा कि वो इतने ऊंचे आत्मिक दर्जे में रहने के बावजूद कैसे अपने आप को अपने पाठकों से जोड़कर प्रस्तुत कर पा रहा था, नम्रता के साथ प्रस्तुत कर पा रहा था। कारण क्या था? उसे मालूम था वो जो कुछ भी है उसके पीछे का कारण अनुग्रह है, इसलिए उसके हाव भाव में, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का अहंकार या किसी प्रकार का बड़े होने की भावना नहीं दिखती थी। बहुत नम्र और दीनता के साथ वह व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। भाई और बहनों, आइए हम भी समझें जो बात, जो सत्य पौलुस की बुलाहट के संबंध में सही है, वो मेरे और आपके जीवन में भी उतना ही सही है। हाँ, हम में से कोई प्रेरित बनने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हम में से किसी ने पवित्र शास्त्र में वचन लिखने का काम नहीं किया, नहीं कर सकते हैं। हम पौलुस के सामने बहुत ही कम दर्जे के हैं, बहुत ही साधारण हैं, हम ऑर्डिनरी क्लास हैं हम, लेकिन हम जो साधारण हैं उसके पीछे भी कारण क्या है? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। हम यहाँ बैठे हैं प्रभु के बेटा बेटी के रूप में, एक ही कारण से बैठे हैं, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। हम जैसों पर ईश्वर की दया हुई, ईश्वर का अनुग्रह आया, इसलिए आज हम यहाँ प्रभु के सम्मुख, प्रभु के बेटा बेटी के रूप में बैठे हैं, अन्य कोई कारण नहीं। हमारा यीशु मसीह पर विश्वास, जिसके बदौलत हमने नया जीवन पाया, वह तक अनुग्रह से मिला है। इसीलिए इफिसियों 2:8 में पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो विश्वास हमने किया वो भी अनुग्रह से है, तो फिर क्या बचा जिसे आप अनुग्रह से डीलिंक कर सकते हो, अलग कर सकते हो? तो आइए हम भी पौलुस के जैसे नम्र बने, दीन बने, इस बात की समझ कि जो कुछ मेरे पास है सब कुछ ईश्वर के अनुग्रह से है, वो एक व्यक्ति को क्या बनाएगा? दीन और नम्र बनाएगा। आइए स्मरण रखें जो पौलुस ने पहला कुरिन्थी 4:7 में कहा। पहला कुरिन्थियों 4:7 पौलुस पूछते हैं कलीसिया से, कुरिन्थ की कलीसिया से, जहां अहंकार एक बहुत बड़ी समस्या थी, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? और आगे, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? पौलुस पूछ रहे हैं, सोचो क्या है तुम्हारे पास जो तुमने ईश्वर से नहीं पाया, जो तुमने स्वयं कमाया है? अगर तुमने सब कुछ ईश्वर से पाया है तो फिर घमंड क्यों कर रहे हो? तो आइए यह भावना हम भी अपने अंतर्गत रखें। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ हमारे पास है, उसके पीछे कारण क्या है? अनुग्रह, चाहे हम माने या ना माने। एक विश्वासी, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई है, वो अंधकार की अवस्था से निकल चुका है, इसलिए वो देख पाता है और मान पाता है, हाँ प्रभु जी, सब कुछ मेरे पास जो कुछ है वो आपके द्वारा दिया हुआ है, अनुग्रह के चलते है, मेरे बदौलत या मेरे काबिलियत के बदौलत नहीं। तो आइए हम भी पौलुस का अनुकरण करें और अपने जीवन के हर बात के लिए महिमा किसको दें? प्रभु को दें। क्रेडिट किसको दें? प्रभु को दें। मनुष्यों को क्रेडिट देने वाले हम ना बने, ईश्वर को क्रेडिट दें। हाँ, सराहना करनी है, पौलुस भी यहाँ रोम के विश्वासियों की सराहना कर रहे हैं, लेकिन महिमा किसकी? प्रभु की। सराहना मनुष्यों की कीजिए, महिमा केवल और केवल किसकी होनी चाहिए? प्रभु की, क्योंकि उसके अनुग्रह से ही हम जो हैं सो हैं। पौलुस के सेवकाई से संबंधित दूसरी बात, सेवकाई के बुलाहट से संबंधित बातों को हम देख रहे हैं। पहली बात हमने सीखी, बुलाहट अनुग्रह पर आधारित थी। दूसरी बात जो सेवकाई के लिए बुलाहट से संबंधित हम देखते हैं वो है पौलुस की बुलाहट की विशिष्ट प्रकृति। पौलुस की बुलाहट की विशिष्ट प्रकृति, द स्पेसिफिक नेचर ऑफ पॉल्स कॉलिंग। जिस सेवकाई के लिए पौलुस को ईश्वर द्वारा बुलाया गया, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया।
जिस बुलाहट को पौलुस ने ईश्वर के अनुग्रह से पाया, एक विशिष्ट सेवा कार्य के लिए प्राप्त किया गया बुलाहट था वह। और क्या है यह विशिष्ट सेवकाई? 16 में हम देखते हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु के सेवक बनने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को बुलाहट दी, विशिष्ट बुलाहट दी। जब हम पौलुस के लेखों को पढ़ते हैं, अन्य जातियों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया, एक विशिष्ट सेवा कार्य परमेश्वर ने पौलुस को सौंपा। उसके बारे में कई जगह परामर्श हम पाते हैं। उदाहरण के लिए गलातियों 2:9, वहां लिखा है गलातियों 2:9 में, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए उनके पास। तो पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के पास सुसमाचार के कार्य के लिए बुलाया था। अन्य जातियों के लिए के सम्मुख सुसमाचार सेवा करने के लिए जो पौलुस की बुलाहट थी, उसका सबसे जो स्पष्ट प्रकटीकरण है वो हम प्रेरितों के काम 9:15 में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, उसकी बुलाहट के बारे में कैफा को अनन्यास को परमेश्वर ने क्या कहा? प्रेरितों 9:15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेरितों 9:15। तो पौलुस को जो बुलाहट मिली थी बहुत स्पष्ट रूप से एक कार्य करने के लिए थी, और उस कार्य का वास्ता किसके साथ था? अन्य जातियों के बीच सुसमाचार की सेवकाई। हम कौन हैं? हम अन्य जातीय हैं। हम में से कोई यहूदी नहीं है। इस संसार को बाइबल के उस संसार के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया था। यहूदी संसार को 2 भागों में विभाजित करते थे, यहूदी और शेष मतलब अन्य जातीय। पौलुस की बुलाहट किस तक सुसमाचार ले जाने के लिए थी? अन्य जातियों तक सुसमाचार को ले जाने के लिए थी। और पौलुस को अपने सेवकाई की बुलाहट के संबंध में यह विशिष्टता स्पष्ट रीति से मालूम थी। मुझे ईश्वर ने किस काम के लिए बुलाया है, पौलुस को इस बात का स्पष्ट ज्ञान था। भाई और बहनों, पौलुस की बुलाहट एक विशिष्ट बुलाहट थी, और हम इस बुलाहट के आधार पर अपने लिए भी यह कह सकते हैं, केवल पौलुस ही नहीं, प्रभु जिस किसी को बुलाता है अपने निकट एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाता है। हाँ, हमें शायद किसी विशिष्ट जाति के लोगों तक वचन सुनाने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है, लेकिन जरूर हम में से हरेक को प्रभु ने जो बुलाहट दी है वो एक विशिष्ट भूमिका अदा करने के लिए दी है। पौलुस एक प्रेरित था, पौलुस की बुलाहट का स्तर और विशेषता अलग प्रकार की थी, लेकिन यह बात भी सत्य है, पौलुस के पास बुलाहट थी, मेरे और आपके पास भी बुलाहट है। और यह बुलाहट किसके लिए है? एक विशिष्ट भूमिका अदा करने के लिए। ईश्वर की कलीसिया में, ईश्वर के सेवकाई में एक विशिष्ट भूमिका, स्पेसिफिक रोल अदा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। क्या हमें मालूम है हमें किस भूमिका के लिए प्रभु ने बुलाया? हम अक्सर कहते हैं प्रभु ने किसी को भी कलीसिया में आने और जाने के लिए नहीं बुलाया, आइए यहाँ बैठिए और जाइए, ऐसी भूमिका किसी को नहीं दी गई है। कलीसिया में क्या कार्य करें, क्या भूमिका अदा करें, यह सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि प्रभु की बुलाहट स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। कैसे प्रभु ने हमारी बुलाहट किसके लिए है, किस उद्देश्य के लिए है, उसे दर्शाया है आत्मिक वरदानों के माध्यम से। प्रभु ने जो भूमिका हमारे लिए रखी है, जिस भूमिका के लिए मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है, उस भूमिका को प्रभु ने आत्मिक वरदान देकर प्रकट किया है। जब तक हम अपने आत्मिक वरदानों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कलीसिया में उपयोगी नहीं बन पाएंगे। प्रभु ने जिस भूमिका के लिए मुझे और आपको रखा है, बुलाया है, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने दैनिक प्रार्थनाओं में जरूर
अपने आत्मिक वरदानों को जानने के लिए प्रभु से मांगिएगा कि प्रभु जी बताइए मुझे कौन सा वरदान आपने दिया है, ताकि मैं उस भूमिका को अदा कर पाऊं जिस भूमिका के लिए आपने मुझे बुलाया है। पौलुस को मालूम था कि उसकी बुलाहट किस उद्देश्य के लिए है, अन्य जातियों तक वचन ले जाने के लिए है, और उस कार्य को उसने बखूबी निभाया। जब भूमिका नहीं मालूम होगी तो काम कैसे करेंगे? प्रभु ने हमें किस भूमिका में रखा है, आइए हम उसे जाने। प्रभु के लिए हमारे कार्य की सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि हमने अपनी विशिष्ट बुलाहट को कितना समझा है। अगर हम नहीं समझे हैं तो हम सफलता से प्रभु के कार्य को करने वाले नहीं होंगे। तीसरी बात पौलुस के सेवकाई के बुलाहट के संबंध में जो हम 15 से 19 में देखते हैं वो है उद्देश्य जिसके लिए पौलुस को बुलाया गया। पौलुस की बुलाहट अनुग्रह के चलते उसे मिली। पौलुस की बुलाहट एक विशिष्ट बुलाहट थी, अन्य जातियों के सम्मुख सुसमाचार ले जाने के लिए प्रभु ने उसे बुलाया। तीसरी बात इन आयतों में पौलुस अपनी सेवकाई के बारे में, बुलाहट के बारे में बताते हैं। क्यों, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पौलुस को ईश्वर ने बुलाया, क्या था उद्देश्य? यहां लिखा है 16 में कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो किस उद्देश्य के लिए, अन्य जातियों से संबंधित किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया? एक याजकीय सेवा के लिए पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया। एक याजक क्या करता है? एक याजक ईश्वर के सम्मुख क्या लेकर जाता है? भेंट लेकर जाता है। यहां पौलुस क्या कह रहे हैं? मेरा उद्देश्य क्या है सेवकाई के अंतर्गत? मैं क्या करूं? अन्य जाति के लोगों को ईश्वर के सम्मुख भेंट के रूप में, ग्रहण योग्य भेंट के रूप में अर्पित कर पाऊं। अन्य जाति के लोगों को ईश्वर के सम्मुख, ईश्वर के लिए एक पवित्र और ग्रहण योग्य भेंट के रूप में मैं अर्पित कर पाऊं, प्रस्तुत कर पाऊं। यह है मेरी सेवकाई का उद्देश्य, यहां पौलुस कहते हैं। हमें मालूम है पुराने नियम के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत अन्य जातियों को ईश्वर के सम्मुख आने की स्वतंत्रता नहीं थी। वह जो बलिदान चढ़ाया जाता था उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। परंतु अब सुसमाचार के द्वारा प्रभु क्या कर रहे हैं? उन्हीं अन्य जाति के लोगों को, मुझे और आपको, अपने लिए एक पवित्र और ग्रहण योग्य भेंट के रूप में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था और नए नियम में आया एक बड़ा अंतर है। जो ईश्वर के सम्मुख जा नहीं सकते थे, अब ईश्वर के लिए पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में बदल दिए जा रहे हैं। पौलुस की सेवा कार्य का उद्देश्य यही था पौलुस के बुलाहट के पीछे का कारण। जब हम पौलुस के बुलाहट के इस उद्देश्य को समझते हैं कि उसका उद्देश्य यह था कि वो लोगों को ईश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में प्रस्तुत करे, जब हम इस उद्देश्य को समझते हैं तब हम पौलुस द्वारा कहे कुछ कथनों का अर्थ बेहतर समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए फिलिपियों 4:1, वहां पौलुस अपने लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं? फिलिपियों 4:1, इसलिए हे मेरे भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। पौलुस अपनी कलीसिया को अपना आनंद और मुकुट कह रहा है। क्यों? क्या पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 और 20 वहां वही आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 और 20, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? तो पौलुस का ध्यान किधर है? अपने लोगों पर है, और अपने लोगों को एक किस दृष्टिकोण से देखता है? मेरा मुकुट, मेरा आनंद कौन है? वह लोग हैं जिन्हें प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए दिया है। और क्यों पौलुस के अंतर्गत ऐसी मानसिकता थी? क्योंकि पौलुस की बुलाहट इसी उद्देश्य से थी कि वह लोगों को तैयार करके प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करे। भाई और बहनों, केवल पौलुस की बुलाहट के अंतर्गत ये काम
नहीं होना चाहिए। कलीसिया में जो कोई भाई अगुवाई का काम करता है, इसी मानसिकता के साथ हमें यह काम करना है। हम कलीसिया के अंतर्गत जो कुछ कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? क्या ये उद्देश्य मन में है कि मुझे इस सेवा के द्वारा मेरी कलीसिया को ईश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना है, इसलिए मैं ये सेवा कार्य कर रहा हूं? क्या ऐसा एक उद्देश्य हमारे मन में है? जब हम भजन बांटते हैं, वचन बांटते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, डांटते हैं, सराहना करते हैं, क्या मन के अंतर्गत ये भावना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे अपनी कलीसिया को ईश्वर के सम्मुख कैसे प्रस्तुत करना है? ग्रहण योग्य पवित्र बलिदान के रूप में। ये होना चाहिए मेरा और आपका भी उद्देश्य जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, जब किसी को सुसमाचार बताते हैं या किसी को वचन सुनाते हैं, किसी भी प्रकार की सेवकाई करते हैं, इस उद्देश्य के साथ आइए हम करें। लेकिन साथ ही साथ और एक प्रश्न पूछे, जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, क्या हम लोगों को लेकर जाएंगे? क्या हम पौलुस के माफिक लोगों के जीवन में आत्मिक निवेश कर रहे हैं? जब हम प्रभु के सामने जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? कितने लोगों को लेकर जाएंगे? हाँ प्रभु, मैंने इनको तैयार किया है आपके सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में लाने के लिए। मैंने इस व्यक्ति को तैयार किया है ऐसी सूची आपके जीवन में? परिवार का मुखिया क्या कह सकता है? मैंने अपने बच्चों को तैयार किया कि मैं इन बच्चों को ईश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में प्रस्तुत करूं। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा निवेश कर रहे हैं कि हम उस दिन प्रभु के सम्मुख कह पाए, हाँ प्रभु जी, इस भाई को, इस बहन को मैं आपके सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में लाने के लिए मैंने प्रयत्न किया? कहाँ है हमारा प्रयत्न? किस दिशा में है हमारी कोशिश? पौलुस क्यों इस कार्य को करने में सफल हुए जो उनके सेवकाई का उद्देश्य था? हम तब तक एक दूसरे व्यक्ति को ईश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में लेकर नहीं आ सकते जब तक हम सर्वप्रथम अपने आप को ईश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में अर्पित नहीं करेंगे। जैसे रोमियो 12 के 1 में पौलुस ने प्रायोगिक भाग के अंतर्गत पहला निर्देश दिया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब तक हम यह प्राथमिक कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को ईश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने वाले कैसे बन पाएंगे? तो अगर दूसरे को ईश्वर के नजदीक लाना है, सबसे पहले हमें कहाँ होना होगा? ईश्वर के नजदीक। बिना ईश्वर के नजदीक आए हम किसी का आत्मिक भला नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ कुछ जरूर ईश्वर के बारे में बता पाएंगे, लेकिन उससे किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है। पौलुस ने अन्य जाति को परमेश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य पवित्र बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या कार्य किया? किस माध्यम को अपनाया? कैसे उन्होंने तैयार किया लोगों को कि मैं उन्हें ईश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में, पवित्र भेंट के रूप में प्रस्तुत करूंगा, चढ़ावे के रूप में प्रस्तुत करूंगा? क्या था माध्यम? 18वें पद में हम उस माध्यम को पढ़ते हैं। हिंदी में जो अनुवाद है थोड़ा अलग है। मूल अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, आज्ञाकारी बनना सिखाकर, अन्य जातियों को आज्ञाकारी बनना सिखाकर वो इस कार्य को कर रहे हैं। पौलुस ने भरपूरी से कोशिश की कि वो अन्य जातियों को समझाएं कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जिए, विश्वास योग्यता का जीवन जिए, क्योंकि आज्ञाकारी जीवन जीकर ही हम परमेश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य पवित्र भेंट के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका मतलब पौलुस का प्रचार कलीसियाओं में जो पौलुस ने किया, उसके अंतर्गत उसने बार बार क्या सिखाया होगा? आज्ञाकारिता के महत्व को सिखाया होगा। उसने बार बार कलीसिया को ये जताया होगा, प्रभु बलिदान नहीं मांग रहे, प्रभु हमारी वस्तुओं को नहीं मांग रहे, अपने हृदय को मांग रहे हैं, हमारे जीवन को सर्वप्रथम मांग रहे हैं। पौलुस ने बार बार कलीसिया को स्मरण दिलाया होगा कि आज्ञाकारिता आशीषों की कुंजी है। पौलुस थके नहीं होंगे इस बात को कलीसिया के सम्मुख रखने से कि आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर के वचन से ना तो दाएं जाइए ना बाएं जाइए, उसमें बने रहिए, उस संकरे मार्ग में बने रहिए, क्योंकि आज्ञाकारिता के माध्यम से ही
वचन के प्रति आज्ञाकारिता के माध्यम से ही एक व्यक्ति ईश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य चढ़ावे के रूप में ग्रहण किया जाएगा। और इस आज्ञाकारिता को पौलुस ने अपने लोगों को कैसे सिखाया? 18 के अंत में 2 वचन हैं, 2 शब्द हैं, वचन और कर्मों के द्वारा, वर्ड्स एंड डीड्स। वचन और कर्मों के द्वारा पौलुस ने आज्ञाकारिता को अपने लोगों को सिखाने का काम किया। केवल प्रचार करके नहीं, उसने परमेश्वर के संपूर्ण वचन का प्रचार भी किया, लेकिन उस प्रचार को उसने अपने जीवन के द्वारा अपने लोगों के सामने प्रदर्शित भी किया। उसने वचन के द्वारा और वचन को प्रायोगिक करके कर्मों के द्वारा लोगों को आज्ञाकारी होने के लिए पाठ्य सिखाने का काम किया। फिलिपियों 4 के 9 में पौलुस ने कलीसिया से क्या कहा? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया कर। ऑर्डर देखिए, क्रम देखिए। फिलिपियों 4 का 9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी। क्यों पौलुस कह पाए जो तुमने मुझ में देखा है वैसा करो? क्योंकि पौलुस केवल प्रचार करने वाले नहीं थे, मुंह से सिखाने वाले नहीं थे, जो सिखाते थे उसको जीवन के द्वारा दर्शाने वाले थे। इसलिए पौलुस कह पाए जो तुमने मुझ में देखा है वैसा करो, मेरा अनुकरण करो। तो अपने वचन और अपने जीवन के माध्यम से पौलुस ने अपने लोगों को आज्ञाकारी बनने के लिए सिखाने का कार्य किया। अगर पौलुस केवल सिखाने का काम करते और स्वयं अपने जीवन में उसे नहीं दर्शाते, तो पौलुस अपने इस सेवकाई में सफल नहीं होते। हम अक्सर अपने सेवकाई में जो हम प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, उसमें प्रभावशाली क्यों नहीं बनते? यही है कमी। हम प्रचार तो बड़ा बड़ा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में लोगों को वो चीजें दिखती नहीं है, इसलिए वो चीज किसी के जीवन में प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें भी पौलुस जैसा बनना होगा, या एजरा माफिक हमें भी एक दृढ़ संकल्प करना होगा। प्रभु के दास एजरा ने क्या दृढ़ संकल्प किया? एजरा 7 के 10 में, क्योंकि एजरा ने प्रभु की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। एजरा ने फैसला लिया, मैं वचन सीखूंगा और सिखाऊंगा नहीं, मैं वचन सीखूंगा, पालन करूंगा, फिर सिखाऊंगा। ये था एजरा का निर्णय अपने लिए। पौलुस का भी वही था, उसने वचन सिखाया, केवल मुंह से नहीं, जीवन जीकर उसने उस वचन को दर्शाया। जब हम अपने लोगों को प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए प्रोत्साहन देंगे, अपने जीवन के द्वारा आज्ञाकारिता को दर्शाएंगे और प्रोत्साहन देंगे, तब हम भी क्या पाएंगे? हमारे लोग भी, हमारी कलीसियाएं भी तैयार होंगी ईश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य भेंट के रूप में स्वीकार होने के लिए। तो आइए हम अपने ऊपर ध्यान दें। कई बार हम सुसमाचार सुनाते हैं ना लोगों को, वो काम क्यों नहीं करता? हम भी यीशु यीशु कहते हैं, जय मसीह की तो इतना कहते हैं कि पता नहीं कितना कहते हैं। सबसे दुरुपयोग में लाया गया एक कथन, जय मसीह। किसकी जय? जीवन में तो मसीह नहीं है, जय किसकी फिर? आइए हम भी जिस यीशु के बारे में हम बताते हैं लोगों को, या बताने की कोशिश करते हैं, उस यीशु को अपने जीवन के द्वारा दर्शाएं, हम भी प्रभावशाली बनेंगे। चौथी बात पौलुस के बुलाहट के संबंध में, पौलुस की बुलाहट परमेश्वर द्वारा अनुमोदित बुलाहट। पौलुस की बुलाहट परमेश्वर द्वारा अनुमोदित बुलाहट, एटेस्टेड कॉलिंग। किस प्रकार से ईश्वर ने पौलुस की बुलाहट को अनुमोदित किया? 19वें आयत के शुरुआती भाग में, चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से। चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से। नए नियम में जो हम चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, वो ऐसे ही किया गया चिन्ह चमत्कार नहीं। ध्यान देने की बात है, चमत्कार शब्द अकेले में बाइबल में इस्तेमाल किया गया है या नहीं?
चमत्कार शब्द हमेशा किसके साथ आता है? चिन्ह के साथ आता है, चिन्ह चमत्कार। क्यों? क्योंकि चमत्कार एक उद्देश्य के लिए किया गया चमत्कार था बाइबल में, एक चिन्ह के रूप में, एक सच्चाई की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया चमत्कार है बाइबल में। और नए नियम में जो प्रेरितों ने, पौलुस ने, पतरस ने, अन्य प्रेरितों ने जो चिन्ह चमत्कार किया, उसका उद्देश्य क्या था? यह परमेश्वर के प्रेरित हैं, उनके प्रेरिताई को अनुमोदित करने के लिए यीशु मसीह ने उन्हें यह चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार दिया। जैसे प्रभु यीशु ने मरकुस 16 के 17 और 18 में कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसके बारे में बताया गया? मेरे और आपके बारे में नहीं बताया गया कि जो यीशु पर विश्वास करेगा ऐसा करेगा, नहीं, ये प्रेरितों के लिए दिए गए, उनकी पहचान के लिए दिए गए चिन्ह चमत्कार। कैसे व्यक्ति जाने कि फलाना ईश्वर द्वारा भेजा गया ईश्वर का दास है, प्रेरित है, इसकी बात को ध्यान से सुननी है। कैसे जाने? इन चिन्हों और चमत्कारों को देखकर जाने। प्रभु का एक दास था पुराने जमाने में, क्रिसोस्टम, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि पौलुस की प्रेरिताई का सबूत उनके द्वारा पहना गया विशेष वस्त्र या मुकुट या अन्य कोई इस प्रकार का अलंकार नहीं था, परंतु चिन्ह और चमत्कार थे जिसके द्वारा पौलुस प्रेरित है, इस बात को प्रस्तुत किया गया। पौलुस की पहचान प्रेरित के रूप में वस्त्रों से नहीं हुई, उसके चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हुई। इसीलिए दूसरा कुरिन्थी 12 के 12 में पौलुस अपने बारे में क्या लिखते हैं? पौलुस लिखते हैं, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाई दिए। पौलुस ने चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा स्वयं के प्रेरित होने की बात, सबूत या लक्षण को प्रस्तुत करने का काम किया। तो यहाँ जब चिन्हों और चमत्कारों की, अद्भुत कामों की बात पौलुस कर रहे हैं, उसका वास्ता किसके साथ है? इस बात से है कि ईश्वर ने पौलुस के प्रेरित होने की बात चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा अनुमोदित किया, अटेस्ट किया। तो आइए आज हम किसी प्रकार के भ्रम या धोखे में न गिरें। आज कई लोग इस दावे को करते हैं कि हम कौन है? प्रेरित हैं, प्रेरित फलाना फलाना। अभी एक नया प्रेरित निकला है, उसका नाम मैं भूल गया, अंकित सेजवान, अंकित सेजवान, वो नया प्रेरित है। बचे रहिएगा। कल मैं एक स्टेटस देख रहा था, हमारी कलीसिया में एक प्रभु का दास है, वो उसने अंकित सेजवान का स्टेटस डाला है। मैं चकित रह गया। पूरा उसने उस स्टेटस में जो बोला उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो बोला है उस व्यक्ति के कारनामे ठीक नहीं। इस संसार में कई लोग अपने आप को प्रेरित होने का दावा करेंगे, प्रेरित अंकुर नरूला, प्रेरित अंकित सेजवान। झांसे में मत गिरिएगा, केवल 13 प्रेरित थे, 12 प्लस पौलुस, जिनकी प्रेरिताई को परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा जग जाहिर की। अब कोई नहीं है। इसलिए ऐसे झूठे प्रेरितों के जंजाल में गिरने से आइए हम अपने आप को बचाएं। उनके वचनों को मत सुनिएगा। हाँ, वो सब कुछ जो कहते हैं वो गलत नहीं है, वो सत्य के साथ झूठ को मिलाकर सिखाते हैं। तो आपको कई बातें दिखेगी, हाँ यही तो हमारे भाई लोग भी सिखाते हैं, हाँ यही तो हमारे भाई लोग भी सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद एक पंक्ति आएगी जो हम लोग नहीं सिखाते, जो वचन में नहीं। इसलिए क्या करें? क्या सही है क्या गलत है ढूंढने मत बैठिए, उनको सुनना बंद कर दीजिए। जो भी अपने आप को कथित तौर पे प्रॉफिट बुलाता है, अपोस्टल बुलाता है, मत सुनिएगा। सब्सक्राइब अगर किया है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। झूठे उपदेशकों के जंजाल से अपने आप को बचाइए। प्रभु ने केवल और केवल 13 जनों को प्रेरित के ऑफिस के लिए बुलाया था, 12 प्लस पौलुस। सो पौलुस यहाँ अपने बुलाहट के अनुमोदन के बारे में बात कर रहे हैं। चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा ईश्वर ने पौलुस के बुलाहट को अनुमोदित किया। तो हम यहाँ समाप्त करेंगे। हम पौलुस की बुलाहट के संबंधित दूसरे बिंदु के अंतर्गत बातों को सीख रहे थे। पौलुस की बुलाहट अनुग्रह के चलते हुई। पौलुस की बुलाहट
एक विशिष्ट कार्य के लिए हुई, पौलुस की बुलाहट जिस उद्देश्य के लिए हुई उसे हमने देखा, और पौलुस की बुलाहट किस प्रकार से अनुमोदित की गई उसे हमने देखा। तो आज हमने पौलुस की सेवकाई के बारे में 2 चीजें सीखी, पौलुस का व्यवहार और पौलुस की बुलाहट से संबंधित बातें। पौलुस है, पौलुस की बुलाहट निराली है, पौलुस की सेवकाई निराली है, लेकिन इन बातों में से जो सामान्य सीख है उसे आइए हम अपने जीवन में स्वीकारें और आइए हम भी पौलुस का अनुकरण करने वाले लोग बने। प्रभु मेरी और आपकी ऐसा करने में सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।